जय हिंद सभी छात्रों को। मैं देवेश आपके बीच एक बार फिर से एक नई क्लास के साथ, और आज हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट प्रैक्टिस क्लास नंबर 8 का रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, बर्किंघम नहर भारत के किस राज्य में स्थित है। बर्किंघम नहर भारत के किस राज्य में स्थित है, प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है। चलिए, अगर इस प्रश्न का हम जवाब ढूंढेंगे तो जवाब होगा तमिलनाडु। अगर हम कनेक्टिव क्वेश्चन की बात करें, तमिलनाडु जब प्रश्न का उत्तर मिलता है, जरा ध्यान से देखते हैं कि तमिलनाडु से क्या प्रश्न मिल सकते हैं हम लोगों को अपनी परीक्षा के अंतर्गत। पहला प्रश्न, तमिलनाडु में जो भाषा बोली जाती है वो है तमिल। तमिलनाडु का जो लोक नृत्य है वो है भरतनाट्यम। प्रश्न आ जाता है कि कौन सी दो अभिनेत्रियां हैं जिसको करने में पारंगत थी, हेमा मालिनी और श्रीदेवी। भरतनाट्यम नृत्य कहाँ का है, तमिलनाडु का है। इसके अलावा लोक नृत्य के आगे निकलेंगे हम लोग तो यहाँ पे एक त्यौहार मनाया जाता है। त्यौहार का नाम है पोंगल, और ये त्यौहार किस लिए मनाया जाता है, फसल की कटाई पर, फसलों की कटाई पर खुशी में पोंगल त्यौहार मनाया जाता है, जो कि तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। त्योहारों के आगे अगर हम बढ़ते हैं, त्योहारों के आगे अगर हम बात करें तो त्योहारों से ही संबंधित यहाँ पे एक त्योहारों की नगरी भी है, त्योहारों की नगरी, और जिसे कहा जाता है मदुरई को। और जैसे ही मदुरई का नाम आता है तो तुरंत एक मंदिर मिल जाता है। मदुरई में एक मंदिर स्थित है, मीनाक्षी मंदिर। अगर मदुरई के आगे हम बढ़ेंगे तो एक जगह है यहाँ पर बृहदेश्वर, और बृहदेश्वर मंदिर है जो कि तंजौर में स्थित है। कभी कभी प्रश्न यह भी दे देता है कि इसको किस शासक ने बनवाया था, राजराज प्रथम ने। फिर बृहदेश्वर मंदिर के आगे हम लोग अगर बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक मंदिर और मिलता है, रामेश्वरम मंदिर। रामेश्वरम के आगे बढ़ते हैं, फिर एक नया क्वेश्चन मिल जाता है, महाबलीपुरम मंदिर। और इसके अलावा तमिलनाडु को हम मंदिरों का प्रांत भी कहते हैं। मंदिरों का प्रांत तमिलनाडु। इसके अलावा अगर हम तमिलनाडु से संबंधित आगे के प्रश्नों की बात करें तो तमिलनाडु से संबंधित चलिए देखते हैं यहाँ पे। जैसे कि तमिलनाडु का मैप के अकॉर्डिंग अगर हम जाएंगे तो तमिलनाडु मानिए सपोज दैट यहाँ पड़ेगा। ये है आपका तमिलनाडु। और अगर हम तमिलनाडु के टॉपिक से यहाँ पे तमिलनाडु के बंदरगाहों की बात करें, बंदरगाह मतलब पोर्ट, जहाँ पे जहाज़ें रुकती हैं। तो अगर तमिलनाडु से हम बंदरगाहों की बात करें तो देखिए हमको कौन कौन सा बंदरगाह मिलेगा। पहला तो हमको मिल जाएगा चेन्नई बंदरगाह, और चेन्नई को हम कृत्रिम बंदरगाह कहते हैं। भारत का ये पहला कृत्रिम बंदरगाह है, प्रथम कृत्रिम बंदरगाह। चेन्नई के अलावा हमको यहाँ पे मिलता है दूसरा बंदरगाह जिसका नाम है तूतीकोरिन, और तूतीकोरिन के अलावा यहाँ पे हमको मिलता है एन्नौर। तो इस प्रकार से हमें ये प्रमुख बंदरगाह। इसके अलावा अगर हम समुद्र तल की मापन की बात करेंगे तो समुद्र तल की ऊंचाई जो मापी जाती है, समुद्र तल की ऊंचाई भारत में कहाँ से मापी जाती है, तो वो चेन्नई से। ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें अगले प्रश्न की तो चेन्नई का पुराना नाम मद्रास, चेन्नई का पुराना नाम मद्रास। ठीक, ये प्रश्न आपका आ जाता है।
इसके अलावा आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमको मिलता है अन्नामलाई की पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी। इसके अलावा हमको मिलेगा नीलगिरी पहाड़ी, और जैसे ही नीलगिरी पहाड़ी पर पहुंचेंगे इसकी सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, तुरंत नाम आ जाएगा दोड्डा बेटा, दोड्डा बेटा, जो कि दक्षिण भारत की दूसरी ऊंची चोटी है दक्षिण भारत में। पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे अनाईमुडी, जो कि केरल में स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी पे जैसे ही हम चढ़ेंगे हमको एक जनजाति मिल जाएगी जिसका नाम है टोडा जनजाति, टोडा जनजाति, जो कि यहीं पर स्थित है, नीलगिरी पहाड़ी पर ही, यहीं पर रहती हैं ये जनजातियाँ। कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, इस बात को ध्यान रखेंगे आप, ठीक। इसके अलावा अगर हम तमिलनाडु के टॉपिक में आते हैं तो तमिलनाडु के टॉपिक में अगले प्रश्न हमको कौन से मिलने वाले हैं? अगले प्रश्न हमको मिलने वाले हैं तमिलनाडु में, यहाँ पे आपको एक झील मिलेगी जिसका नाम है पुलिकट झील, पुलिकट झील, ये तमिलनाडु में स्थित है, ठीक। इसके अलावा अगर हम नदियों की बात करें तो नदियाँ यहाँ पे प्रमुख रूप से वैगई नदी, वैगई नदी, और इसके अलावा यहाँ पे कावेरी नदी। और जैसे ही आप कावेरी नदी पे आएंगे तुरंत आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाला है, शिव समुद्रम परियोजना, शिव समुद्रम परियोजना। और ये भारत में पहली जल विद्युत परियोजना है, भारत की फर्स्ट जल विद्युत परियोजना। जो कि किस नदी पे है? कावेरी नदी पे। किस राज्य में है? तमिलनाडु का टॉपिक चल रहा है तो तमिलनाडु राज्य में है, ठीक। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आते हैं। इसके अलावा मैटूर और पायकारा, मैटूर परियोजना भी तमिलनाडु में है, और इसके अलावा पायकारा परियोजना भी तमिलनाडु में है। ये भी जल विद्युत परियोजनाएं हैं, बिजली बनाई जाती है, ये दोनों जल विद्युत परियोजनाएं हैं। जो कि तमिलनाडु राज्य में ही स्थित हैं, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक प्रश्न आया था जावड़ी पर्वतीय स्थल, यह प्रश्न आ जाता है ऊटी पर्वतीय स्थल, ये दोनों भी तमिलनाडु में स्थित हैं, ठीक। इसके अलावा अगर प्रश्न की बात करें तो आता है प्रश्नों में, कई बार एग्जाम में आ चुका है कि भारत में सर्वाधिक लिग्नाइट कोयला कहाँ पाया जाता है? सर्वाधिक लिग्नाइट कोयला तमिलनाडु में। और कोयले के अलावा यहाँ पे केला, और केला के अलावा यहाँ पे नारियल। फिलहाल नारियल में सेकंड स्थान है, दूसरा स्थान, और केले में प्रथम स्थान, और लिग्नाइट कोयले में प्रथम स्थान पूरे भारत में। नारियल में केरल अभी आगे हो गया है, पहले ये आगे था। इसके अलावा रबड़ की भी खेती होती है, लेकिन रबड़ के भी उत्पादन में केरल पहले नंबर पे है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से हम लोगों के सामने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमको पढ़ने को मिल जाते हैं, ठीक। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आया था, एग्ज़ाम में आया है कई बार, तमिलनाडु से ही, कलपक्कम, कलपक्कम। और कलपक्कम को हम क्या कहते हैं? इंदिरा गांधी, इसका जो रियल नेम है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान संस्थान। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान संस्थान, ये भी तमिलनाडु में स्थित है। और इसके अलावा कलपक्कम के अलावा एक प्रश्न आपको और पढ़ने को मिल जाएगा, केंद्रीय चमड़ा
अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, ये भी आपको कहाँ पढ़ने को मिलेगा? तमिलनाडु राज्य में ही स्थित है और यहाँ से ये कई बार ये प्रश्न आ चुका है, बहुत बार आया ये प्रश्न। ठीक, इसके अलावा अगर हम एयरपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है, अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और अगर क्रिकेट स्टेडियम की बात करें तो यहाँ पे कौन सा है? चेपक क्रिकेट स्टेडियम चेन्नई में, चेपक स्टेडियम कई बार परीक्षा में आ चुका है। चेपक स्टेडियम कहाँ स्थित है? बहुत बार परीक्षा में आया है, चेन्नई। ठीक, तो इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। प्रश्न ये भी आ गया है कि मद्रास की स्थापना किसने की थी? फ्रांसिस डी मार्टिन। ठीक, तो इस प्रकार से आपके बहुत सारे प्रश्न हैं। अभी भी बहुत सारे प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमने भरपूर कोशिश की है कि आपके सामने उसको लाया जाए। तो उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। तो आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहिए। अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपको फिर जल्द ही मिलेंगे। तब सभी छात्रों को जय हिंद, जय भारत।